हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। सो इस क्वेश्चन में हमें 4 पेयर्स दिए गए हैं जिसमें से हमें चूज करना है करेक्ट पेयर को। सो जो 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं दे आर ऑप्शन ए पॉलीमरेजेस एंड उनका फंक्शन दिया गया है ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स। बी न्यूक्लियसेस जिनका फंक्शन दिया गया है सेपरेट द 2 स्ट्रेन्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स डीएनए। सी एक्सोन्यूक्लियसेस जिनका फंक्शन दिया गया है मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशंस विद इन डीएनए। एंड डी लाइगेजेस जिनका फंक्शन दिया गया है जॉइन द 2 डीएनए मॉलिक्यूल। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हमें दिया गया है एंजाइम्स का नेम एंड राइट हैंड साइड पे हमें दिए गए हैं उनके फंक्शन। सो हमें बताना है कि ये जो पैर दिए गए हैं हमें उसमें से कौन सा पैर है करेक्ट पैर। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सो जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वो है एंजाइम एंड द स्पेसिफिक फंक्शन दैट इज परफॉर्म्ड बाय दैट एंजाइम। तो हम डिस्कस करेंगे गिवन एंजाइम्स के बारे में एंड हम डिस्कस करेंगे जो फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय दिस एंजाइम्स। सो वन बाय वन अगर हम डिस्कस करें हर एक पैर को तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पैर है करेक्ट पैर। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन ए को जिसमें हमें दिया गया है एंजाइम पॉलीमरेजेस एंड ऑप्शन में हमें दिया गया है कि इनका फंक्शन है टू ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स, डीएनए को फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करना। बट ये एब्सोल्युटली गलत है बिकॉज पॉलीमरेजेस का फंक्शन होता है टू सिंथेसाइज डीएनए। पॉलीमरेजेस क्या करते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल को फ्रॉम द deoxyribonucleotides। सो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं डीएनए के एंड पॉलीमरेजेस का फंक्शन होता है डीएनए को सिंथेसाइज करना ना ही ब्रेक करना। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन ए वाला पैर है वो इनकरेक्ट है। अब देख लेते हैं ऑप्शन बी को। सो ऑप्शन बी में हमें दिया गया है न्यूक्लियसेस। सो न्यूक्लियस एंजाइम की अगर हम बात करें सो उसका फंक्शन इस ऑप्शन में दिया गया है to separate the 2 strands of biomolecules DNA। सो इसका फंक्शन दिया गया है कि जो न्यूक्लियस एंजाइम है वो सेपरेट करता है डीएनए के 2 स्ट्रैंड को। बट ये फंक्शन भी बिल्कुल गलत दिया गया है, न्यूक्लियस के बारे में ये बिल्कुल गलत कहा गया है बिकॉज न्यूक्लियस का फंक्शन होता है टू हाइड्रोलाइज द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ डीएनए एंड आरएनए। सो न्यूक्लियस क्या करता है वो हाइड्रोलिसिस करता है डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल का। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो पैर दिया हुआ है ऑप्शन बी में वो भी इनकरेक्ट है। अब देख लेते हैं ऑप्शन सी को। सो ऑप्शन सी में दिया गया है एंजाइम एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस का फंक्शन दिया गया है कि ये एंजाइम कट्स बनाती हैं एट द स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। सो डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर दैट इज विद इन द डीएनए वो स्पेसिफिक पोजीशंस पे कट्स बनाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक्चुअल में उनका क्या फंक्शन है एक्सोन्यूक्लियस का, सो एक्चुअल में इन एंजाइम का फंक्शन है न्यूक्लियोटाइड्स को क्लीव करना from the ends, that is from the 3' or from the 5' ends of DNA
and RNA chains. हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन सी में दिया गया है फंक्शन वो बिल्कुल ही गलत है, बिकॉज एक्सोन्यूक्लियस जो है वो डीएनए के अंदर कट नहीं बनाती है, लेकिन वो न्यूक्लियोटाइड्स को क्लीव करती है फ्रॉम द एंड्स. ये जो एंजाइम है वो एंड्स पे काम करती है. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन सी है वो भी बिल्कुल इनकरेक्ट पेयर है. अब बात कर लेते हैं ऑप्शन डी की. ऑप्शन डी में हमें दी गई है एंजाइम दैट इज लाइगेज. लाइगेज की अगर हम बात करें तो लाइगेज एंजाइम का फंक्शन ऑप्शन में दिया गया है टू जॉइन द टू डीएनए मॉलिक्यूल. और ये बिल्कुल ही करेक्ट है, बिकॉज लाइगेज एंजाइम का फंक्शन होता है लाइगेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जाम्पल डीएनए लाइगेशन. जो डीएनए लाइगेज एंजाइम होती है वो क्या करती है, वो जॉइन करती है टू डीएनए मॉलिक्यूल्स को. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन डी वाला पेयर है वो बिल्कुल ही करेक्ट है. हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस द करेक्ट पेयर इज ऑप्शन डी, दैट इज ligases, and they perform the function of joining the 2 DNA molecules. हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ligases. Hope you understood it well. Best of luck.